दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है, कितना पैसा मिलेगा, ऑनलाइन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, सभी चीज़ों पर आज बात करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बड़ी है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को ध्यान से देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और ऐसे ही कुछ नया सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार झारखंड राज्य में बारिश बहुत कम हुई है। कोई ज़िलों को अगर छोड़ दें जहां हल्की फुल्की बारिश हुई है, बाकी बात लगभग सारे ज़िले में बारिश ना के बराबर हुई है, जिसके कारण किसान खेती नहीं कर पाए हैं या किसी किसान ने अगर फसल लगाए भी थे तो उनका फसल खराब हो गया है। इन सब समस्याओं के निपटारा के लिए झारखंड सरकार ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए झारखंड सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि किसानों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। ये योजना अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर एक फसल बीमा योजना की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आप कोई भी फसल बीमा योजना कराते हैं जिसमें किसी किसान को अगर किसी आपदा के कारण या प्राकृतिक नुकसान हो जाता है तो उस किसान को उस फसल का जो नुकसान होता है उसका मुआवजा दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से झारखंड फसल राहत योजना भी काम करता है। लेकिन इसमें और फसल बीमा योजना में फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि अगर आप कोई भी फसल बीमा योजना लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ हर साल कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है, जिसके बाद ही आपको मुआवजा मिलता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो झारखंड फसल राहत योजना जो लाया गया है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इसमें आपको कोई भी किसानों को कोई भी मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं, कोई भी प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नुकसान होता है तो आपको मुआवजा मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसानों को कौन कौन से किसान हैं जो इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है jrfry.jharkhand.gov.in। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप निर्देशन जो है दिशा निर्देशन या सर्कुलर में जब आप जाएंगे तो ये PDF आपके सामने आ जाएगा। इसमें पूरे नोटिफिकेशन, पूरे योजना के बारे में सारे डिटेल्स हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं नंबर 1 में है रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं, यानी अपनी ज़मीन पर जो खेती करते हैं तथा PM किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वो भी कर सकते हैं। गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों के भूमि पर, यानी कि कोई किसान है जो दूसरे ज़मींदार के ज़मीन पर करते हैं, खेती करते हैं, तो वो भी भर सकते हैं। किसान झारखंड राज्य का नागरिक होना चाहिए। किसान की उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए। सरकारी अथवा गैर मजरूआ ज़मीन पर खेती करने वाले जो किसान हैं जिनके पास राजस्व विभाग द्वारा बंदोबस्ती संबंधी पट्टा या अन्य दस्तावेज हो। तो इस तरीके से और भी हैं नियम जो आप पढ़ लें इसमें। उसके बाद जो बारी आता है कि इसमें किन किसान को कितना पैसा मिलेगा, तो वो इसी में है, उसी में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करते हुए PDF में नीचे आएंगे तो इसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि कब किस किसान को कितना मिलेगा। अगर मान के चलिए कि किसी किसान के 20% यानी कि जो फसल उन्होंने लगाया था उसमें से 20% जो है उनका नुकसान हो गया है, तो उनको 3,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा। आप ध्यान रहें कि जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आप उसमें 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है आपके पास तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन 5 एकड़ तक का ज़मीन है तो आप एलिजिबल हैं। तो प्रति एकड़ 3,000 रुपये किसानों को दिया जाएगा। अगर आपके पास 1 एकड़ है तो आपको और आपका नुकसान जो है वो 20% तक का हुआ है तो आपको 3,000 रुपये मिलेगा। और अगर ये 21 से 25% के बीच में आपका नुकसान हुआ है तो 3,075 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा 1 से 5 एकड़ के बीच में। इसी तरीके से जो हाईएस्ट जाता है, अगर आपका 86% तक का नुकसान हो गया है या उससे ऊपर नुकसान हुआ है तो 4,000 प्रति एकड़ आपको मिलेगा। जो अगर किन्हीं के पास 5 एकड़ है तो 4×5 20,000 रुपये उनको मिलने वाला है। तो ये एक स्लैब बना हुआ है, किन किसान को कितना मिलेगा वो आप इस डॉक्यूमेंट में आके चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट में आपको आ जाना है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इसी वेबसाइट में एक गाइड दिया गया हुआ है ऑनलाइन
ऑनलाइन गाइड की अगर आप ऑनलाइन करना चाहें कोई किसान तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये अगर कोई किसान करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये वेबसाइट में आपको आ जाना है। वेबसाइट का ये लिंक है, यहाँ पे भी है लिंक, ये वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे आ जाने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। कॉपी ऑफ लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट यानी कि जिसको LPC बोलते हैं, ये रैयत फार्मर के लिए है जिनका ज़मीन खुद का है। कॉपी ऑफ लैंड रिवेन्यू रिसिप्ट सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, जो रसीद होता है लगान रसीद वो चाहिए। वंशावली जो मुखिया द्वारा इशू होगा वो चाहिए। और डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आगे की डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होगा। जो बटाईदार फार्मर हैं वो उनके लिए कॉपी ऑफ लैंड बंदोबस्ती पट्टा इशूड बाय सर्कल ऑफिसर, जो CO जो इशू करते हैं वो चाहिए आपको। कंसेंट विथ लैंडलॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी साइन द एप्लीकेंट, ये एक कंसर्न है जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है जो वार्ड या फिर मुखिया से वेरीफाई होगा। उसके बाद आ जाना है आपको नीचे ये वेबसाइट में, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है किसान पंजीकरण करें। उसके बाद नीचे आ जाएं, देख सकते हैं स्टेप 1 जो है क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन बटन। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगे। इस तरीके से एक फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर लेना है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे आपके पास 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP डाल देने के बाद उसे आप वेरीफाई कर लें। वेरीफाई कर देने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे मेल फीमेल रैयत हैं, कहाँ से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कौन से पंचायत से हैं, और बैंक डिटेल्स जो आपके बैंक डिटेल्स है वो बैंक डिटेल्स कौन से श्रेणी में आते हैं, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, और प्रखंड क्या है, गांव कौन सा है, IFSC कोड और पासवर्ड, ये सब कर देने के बाद आप अपडेट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगे कि आपका जो भी है सारे डिटेल्स आ जाएंगे। उसके बाद आ जाना है आपको लॉगिन विथ पासवर्ड और लॉगिन विथ OTP। अगर आप पासवर्ड डाले हुए थे भूल गए तो आप लॉगिन विथ OTP पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उसके बाद आप लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ फिल करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक का जो कॉपी है वो अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड कर लेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको JPG या PDF में अपलोड करना है, जिसका साइज़ जो है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अपलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद जब आप वो 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे उसके बाद आगे जो ज़मीन से रिलेटेड दस्तावेज़ हैं वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़िला आपको सेलेक्ट कर लेना है, अंचल, हल्का कौन सा है, मौजा क्या है, और वॉल्यूम यानी कि जो रसीद होता है या पंजी 2 आपके पास है तो उसमें एक वॉल्यूम नंबर होगा, भाग नंबर जिसको भाग नंबर बोलते हैं, और पेज नंबर होगा, पृष्ठ संख्या लिखा होगा वो डाल दें, खाता नंबर डाल दें, प्लॉट नंबर डाल दें। इसमें एक ध्यान दें कि अगर किसी खाते में 3-4 प्लॉट मिल के अगर आपका 1 एकड़ हो रहा है या 2 जितना भी हो रहा है, अगर उसमें 3-4 प्लॉट्स हैं तो इस तरीके से प्लॉट एंट्री करें। यानी कि अगर आपका 10 नंबर का एक प्लॉट है 10 नंबर का तो 10 दे दें, उसके बाद एक कॉमा दें, फिर अगर 12 नंबर का है तो फिर 12 दें, फिर एक कॉमा दें। यहाँ पे सैंपल बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया इन एकड़, आपके पास कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो जितने एकड़ में है वो यहाँ पे फिल कर दें। एरिया इन डिसमिल, अगर 1 एकड़ 5 डिसमिल है, 1 एकड़ 2 डिसमिल है तो यहाँ पे 1 लिख दें, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 लिख दें। आप रैयत हैं या फिर बटाईदार हैं तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर रैयत है तो रैयत का नाम क्या है वो यहाँ पे फिल कर दें। फिल कर देने के बाद इस तरीके से आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अगर आप रैयत वाले सेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एक रैयत हैं तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या
भू स्वामित्व प्रमाण पत्र आपके पास आपके नाम पर निर्गत है। जो भू स्वामित्व प्रमाण पत्र होता है यानी जिसको एलपीसी बोला जाता है, वो अगर आपके नाम से इशू है तो हाँ कर दें। हाँ कर देने के बाद यहाँ पे भू स्वामित्व प्रमाण पत्र और जो रसीद है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। और एक घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, ये घोषणा पत्र है, ठीक है। शपथ पत्र ये गैर रैयत के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैर रैयत। और एक आएगा आपका, ये है रैयत के लिए। तो ये घोषणा पत्र आपको भर के यहाँ पे अप्लाई कर देना है, यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। ये अपलोड पर क्लिक कर दें। अगर आपके नाम से नहीं है रसीद या जो एलपीसी है वो आपके नाम से नहीं है, आपके दादा परदादा के नाम से है, तो यहाँ ना पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या रसीद जो है वो अप्लाई कर दें, वो अपलोड कर दें। वंशावली अपलोड कर दें। जो मुखिया से या ये पंचायत समिति जो होते हैं उनसे आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद भूमि बंदोबस्त पट्टा, जो पट्टा है वो करवाना होगा। और घोषणा प्रमाण पत्र यानी कि ये गैर रैयत वाला जो है ये आपको घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक कर देंगे, ये आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन डिक्लेरेशन फॉर रैयत फार्मर और डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर गैर रैयत फार्मर जो है, और कंसेंट लेटर। ये कंसेंट लेटर क्या है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी और की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, खेती तो कर रहे हैं, अपना पैसा वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन ज़मीन उनकी नहीं है, तो उसमें ये फॉर्म उनको भरना पड़ेगा। ये फॉर्म क्या है, इसमें पहले जो मालिक हैं उस ज़मीन के एक्चुअल में वो यहाँ पे अपना उनका डिटेल्स रहेगा, और फिर जो खेती कर रहे हैं नीचे उनका डिटेल्स रहेगा। सारे डिटेल्स भर के दोनों जन अपना साइन करेंगे, पहले रैयत का हस्ताक्षर, उसके बाद गैर रैयत का हस्ताक्षर, यानी कि जिनके नाम पर ज़मीन है वो साइन करेंगे और जो उनके ज़मीन पर खेती कर रहे हैं वो साइन करेंगे। साइन कर देने के बाद इस तरीके से अपलोड हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा कि आप प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू आप देख लें, उसके बाद फाइनली सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो ये जो फाइनल सबमिशन देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनल सबमिशन है। आप सब प्रीव्यू चेक कर लें, सब कुछ सही है तो ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ जो इस तरीके से आपके सामने एक स्लिप जनरेट होके आ जाएगा, जिसमें कुछ ये आवेदन संख्या होता है वो आपको दिया जाएगा। ये जब आप सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं तो ये रिक्वेस्ट आपके ब्लॉक में चला जाता है, जहाँ पे सीओ वगैरह, सीआई कर्मचारी वगैरह अप्रूव करते हैं। अप्रूव हो जाता है, उसके बाद जो भी अमाउंट है वो डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्त यार जो भी ज़रूरतमंद किसान हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें, ताकि उनके लिए भी कोई भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियोज़ में लाता रहता हूँ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल